हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस बनता है, तो चलिए हम देख लेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत का क्षेत्रफल और उसकी सामान्य जानकारी, भारत की जलीय और स्थलीय सीमाओं के बारे में, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है क्या है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस किस से लगती हैं। दोस्तों ये मास्टर वीडियो होने वाला है और हर बार परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल और उसकी सामान्य जानकारी। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यही पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7वां। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। देख लेंगे हम ये 7 देश कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ये भारत। ठीक है, ये कैसे 7वां स्थान है दोस्तों, याद रखना आपका उत्तर होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, हम बात कर लेंगे दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या में कैसा स्थान है, दूसरा। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां। पहला कौन है दोस्तों, चीन। दूसरा कौन है दोस्तों, भारत। फिर अमेरिका। ठीक है, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों कि उत्तर से दोस्तों दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, विस्तार कितना है इसका, वो है दोस्तों 3214 किलोमीटर। अगर हम बात कर लेंगे पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2933 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 2.42%। अगर हम बात कर लेंगे कि जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितनी प्रतिशत है दोस्तों, 17.5% है। ये है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ से दोस्तों सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की कितनी किलोमीटर है, तो यह है 15,200 किलोमीटर। यानी कि स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की जो लंबाई है वो कितनी है। यह है दोस्तों 6100 किलोमीटर। जली का मतलब दोस्तों यहाँ तक की जो किलोमीटर की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। अगर हम दोस्तों इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये जो अंडमान निकोबार है लक्षद्वीप को मिला दें, तो कुल इसकी सीमा कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, याद रख सकते हैं, सारे फैक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय जलीय सीमा कौन सी है दोस्तों। तो ये है दोस्तों बांग्लादेश की। अगर हम बात करते हैं सबसे कम किसकी है, तो अफगानिस्तान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 9 राज्य कौन कौन से हैं समझ लेंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं, यहाँ है गुजरात। ठीक है, यहाँ है महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं हम तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 5 इस साइड हैं, 4 इस साइड हैं। कुल कितनी जलीय सीमा से राज्य लगते हैं दोस्तों, 9। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेंगे दोस्तों भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। यानी कि भारत की स्थिति क्या है और इसका विस्तार कितना है। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। हम तुम्हें दोस्तों ऐसी ट्रिक बताएंगे कि कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, बस इंग्लिश में याद रखना है उन्हें। ठीक है, आप बात कर लेंगे, पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं, ठीक है, क्या होती हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लेटीट्यूड। ठीक है, जो लेटी होती हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं यार, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड यानी कि ये कौन सी रेखाएं हैं दोस्तों, ये हैं दोस्तों अक्षांश रेखाएं। ठीक है, याद रखना, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये है अपना दोस्तों पूर्वी बिंदु। ठीक है, और ये है ये है पूर्वी, और ये है पश्चिमी दोस्तों, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ, ये है दोस्तों नॉर्थ, ये है अपना साउथ। ठीक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे, ये है अपनी भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा, ये है दोस्तों हमारी मकर रेखा, ये है हमारी दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे देशांतर रेखाएं, इन्हें हम कहते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्ग मतलब लंबा होता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब समझ गए होंगे, कभी नहीं भूलोगे आप। लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। ठीक है, जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूड रेखाएं। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे कि देश अक्षांश रेखाएं यानी कि लेटीट्यूड अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे भारत की स्थिति दोस्तों कैसी है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, यही क्वेश्चन यही ऑप्शन में मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहा जाता है कि इसका विस्तार कितना है दोस्तों। स्थिति की हमने बात कर ली, भारत कहाँ है दोस्तों, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये कौन सा दोस्तों है, ये है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। कैसी 37, इसे बोलते हैं डिग्री, इसे बोलते हैं 6 मिनट। ठीक है, और ये कितना है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ से और यहाँ ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट, और ये है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए देख लेते हैं कि जो भारत का समय है ये कहाँ से लोकेटेड किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनविच टाइम, है ना, ये कहाँ है, लंदन में। ग्रीनविच टाइम के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है, यानी कि 15 डिग्री दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। चलिए हम दोस्तों देख लेंगे। अगर हम बात करते हैं कि भारत की मानक समय रेखा क्या है दोस्तों, समझते हैं। भारत में दोस्तों इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। ठीक है, यही दोस्तों हर बार क्वेश्चन बनता है। क्या पूछा जाता है, 82.5 पूर्वी देशांतर से दोस्तों क्या मानक माना जाता है, इलाहाबाद के नैनी के समीप है। ठीक है, जिसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि भारत की जो मानक समय रेखा है जीएमटी से कितना आगे है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट दोस्तों जीएमटी से आगे है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि 82.5 जो डिग्री है पूर्वी देशांतर, ठीक है, यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो रेखा देख रहे हैं दोस्तों, यह मानक समय रेखा है, यह कितनी राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 5। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 जगहों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, हमने एक ट्रिक पढ़ी थी दोस्तों, मित्र पर गमछा जार। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो आप डायरेक्ट ही मैप के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे पहला होता है दोस्तों गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर दोस्तों त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल और अंत में मिजोरम। ये 8 राज्य हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य दोस्तों, मतलब जो ये झारखंड है, कौन सा शहर
कर्क रेखा पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रांची। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चंस बनता है दोस्तों कि भारत के दूरस्थ बिंदु दोस्तों कौन कौन से हैं, समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों, ये है दोस्तों किबतू, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कई बार क्वेश्चंस बनता है। अगर हम बात कर लेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु की बात कर लेंगे तो ये सरकरी कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगर हम बात कर लेंगे इंदिरा कॉल की, ठीक है, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, ये उत्तरी बिंदु हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी जाती है जिसका नाम है दोस्तों सैंडल पीक। ठीक है, आप याद रख सकते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। समझ लेते हैं कि भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, समझते हैं। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। भारत से कौन कौन से 7 ऐसे देश हैं जो संबंध रखते हैं, यानी कि पड़ोसी देश हैं। कौन सा है दोस्तों, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है दोस्तों, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। 2 ऐसे राज्य भी हैं जिन्हें जलीय देश कहा जाता है दोस्तों, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से बनता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत के सबसे लंबी सीमा कौन सी है, तो ये है दोस्तों बांग्लादेश की। कितनी है, 4096 किलोमीटर। क्वेश्चंस बनता है कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश की है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम मैप की बात कर लेंगे तो देखेंगे ये है दोस्तों पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है चीन, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश और ये है म्यांमार। ये कितने दोस्तों, 7 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 2 जलीय देश हैं दोस्तों, कौन कौन से, ये रहा मालदीव और ये रहा श्रीलंका। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मतलब जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जैसे पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों पाकिस्तान से 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से राज्य लगते हैं, समझ लेते हैं हम। पहला लगता है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5, है ना। कौन कौन से राज्य लगते हैं, समझ लेते हैं। जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर हम मैप की बात कर लेंगे तो ये रहा अपना बांग्लादेश, ये रहा दोस्तों मेघालय, ठीक है, ये रहा अपना असम, ये रहा आपका त्रिपुरा, ये रहा मिजोरम और ये रहा पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन से 2 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते हैं, यही क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड और मणिपुर। ऐसे 2 राज्य हैं दोस्तों जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते। ठीक है, अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि भारत से नागमणि चाहिए, है ना। अगर जैसे ही बांग्लादेश जब कोई मैच जीतती है तो नागिन डांस करते हैं। ठीक है, जब ये नागिन डांस करते हैं तो समझ लो कि इन्हें नागमणि चाहिए। नाग से बनेगा दोस्तों नागालैंड, ठीक है, और माँ से बनेगा दोस्तों मणिपुर। चलिए अगला समझ लेते हैं। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भूटान से कितने राज्य लगते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4। कौन कौन से राज्य लगते हैं दोस्तों, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ। यहाँ रहा दोस्तों अपना ये भूटान, ठीक है, ये रहा है दोस्तों सिक्किम, ये है पश्चिम बंगाल, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है असम। अगर हम बात कर लें कि म्यांमार से कितने राज्य लगते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4। कौन कौन से राज्य लगते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों म्यांमार। कौन सा है, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है मिजोरम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों नेपाल से कितने राज्य लगते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भूटान से कितने राज्य लगते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4। कौन कौन से, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, और एक और है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, और भी है, लास्ट देख लेंगे इसको भी।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन से कितने राज्य क्यों की सीमा लगती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5। कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मैप से देखते हैं, लद्दाख, ठीक है। फिर हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप उत्तराखंड, ठीक है। फिर देख रहे हैं आप सिक्किम, ठीक है। फिर देख रहे हैं आप अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य लगते हैं, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।